और पीछे कुछ लेडीज़ खड़ी हुई बड़े कौतूहल से देख रही हैं। वो मोदी के पुतले को चूम रहा है और उनको जो कश्मीर का एक पहनावा है, वो मोदी के पुतले को उन्होंने पहनाया है। और कोई 603 मिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रोजेक्ट जो कि इंडिया की 50 बिलियन रुपए बनते हैं, पाकिस्तानी कोई 150-200 बिलियन, जारी बात है अगर आप इसे 3 गुना भी करें तो 250 बिलियन के करीब ये पैसा बनता है। क्वेश्चन ये है कि सिर्फ ये दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रोग्राम है। हद पार उनको बहुत फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमें भड़काया जाता है सिर्फ उनके खिलाफ। मुझे ये बताएं 14 बिलियन डॉलर का वो बजट क्यों नाफिज करेंगे फिर कश्मीर के ऊपर, अगर उन्होंने इतना ही उनको दबाना है तो? वही ना, अगर उन्हें चाहिए ना वो कुछ ना कुछ करेंगे। क्या हो गया, कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको? कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे ख्याल में। इंडिया साइड कश्मीर में महंगाई कम है या ज्यादा है? उधर कम है, इससे कम है हमारे इलाके। महंगाई कम है? कम है। उधर जॉब ज्यादा है या कम है? जॉब ज्यादा है उधर। ये बताएं, अब मैं पेट्रोल की आपने बात की, महंगाई होती जा रही है। अभी हम एक न्यूज़ सुन रहे थे कि हमारे साथ ही हमसाया मुल्क है, अफगानिस्तान साथ है, वो पेट्रोल निकाल रहा है, ठीक है तरक्की करके। इंडिया हमारे साथ है, ईरान है, बांग्लादेश हमसे ज़्यादा हुआ तरक्की करके। अभी इंडिया ये कहा जाएगा वो रशिया से भी तेल खरीद रहा है, ठीक है, ईरान के साथ भी डील चल रही है। तो देख के सीखते क्यों नहीं कि दुनिया तरक्की पे तरक्की करती जा रही है और हम गुर्बत से वही पिसते जा रहे हैं। अब ये इन्हें बांग्लादेश से सीख लेना चाहिए, क्या ख्याल है? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब भी उनके जाने से पहले ही वहां पर तैयारी पकड़ ली गई है। 5000 करोड़ की मजीद वहां पर इन्वेस्टमेंट पीएम मोदी करने वाले हैं। इसी के साथ साथ 43 प्रोजेक्ट्स पर भी मजीद बात की जाएगी कि कैसे जम्मू कश्मीर को, श्रीनगर को मजीद डेवलप करना है। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। आज़ाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितना डेवलप्ड है हमारा कश्मीर। उसके मुकाबले में अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितना डेवलप कर दिया जम्मू कश्मीर को, आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड। बात देखें ना, दरअसल ये है कि कश्मीर हर कोई खुशियाँ मना रहा है। जैसे जो PSL हुआ है, सब मतलब इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन उनके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। जब आप किसी के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कश्मीर की बात वहाँ जी मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। वहाँ पे लोग देखें ना, एक इबादत हर मुसलमान का हक होता है, लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा ना इबादत नहीं कर सकते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। पर मस्जिदों की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन क्यों मुसलमानों पे जुल्म होता है? क्या उनके खिलाफ कोई मतलब उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता? क्या हम इतने ही बेबस है? क्यों उनके लिए कुछ जो है आवाज नहीं? और ये बात, मुसलमान इजीली नमाज भी पढ़ते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं। अभी रिसेंटली 14 बिलियन डॉलर्स का बजट गया है कश्मीर के लिए। सिर्फ हमने अपने कश्मीर को क्या दिया ये बताएं। अब बोल हमने क्या दिया है उन पे? मतलब हम लोगों को जब हम वीडियोस देखते हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है, उनके बच्चों को जब हम देखते हैं वो कितने बेबस हैं, उन लोगों को जब हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। ये क्यों नहीं फिर हम? ये पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? ये वजीर आजम इन्होंने क्या कुछ नहीं किया? क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं। सरहद पार उनको बहुत फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमें भड़काया जाता है सिर्फ उनके खिलाफ। मुझे ये बताएं 14 बिलियन डॉलर का वो बजट क्यों नाफिज करेंगे फिर कश्मीर के ऊपर, अगर उन्होंने इतना ही उनको दबाना है तो? वो यहाँ हम आए हैं लाहौर से और थोड़ा सा लोगों की ओपिनियन, पब्लिक की ओपिनियन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि यहाँ के कश्मीर के लोग क्या सोच रखते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान साइड कश्मीर और दूसरा बॉर्डर के उस साइड पे जो कश्मीर है, वहाँ पे डेवलपमेंट में क्या फर्क देख रहे हैं? महंगाई में क्या फर्क देख रहे हैं? महंगाई में 500 रुपए यहाँ ज्यादा है, वहाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ तो हद से ज्यादा है पाकिस्तान से, बल्कि फिर कोई इधर कमी है, बाकी इधर अमन हर जगह में ज्यादा है। ठीक है, यानी कि ये जो देसी चीज है वो कोई मुनासिब मिलती है, बाकी जो उधर से आती है वो तो वही किराए महंगी मिलती है। नहीं तो इंडिया साइड कश्मीर में महंगाई कम है या ज्यादा है? उधर
कम है, इससे कम है हमारे इलाके से। महंगाई कम है? कम है। उधर क्योंकि जॉब ज्यादा है या कम है? जॉब ज्यादा है उधर। अच्छा, उधर तो ज्यादा है। मोदी को था पहुंच के जना, हमारे पाकिस्तानी आपस में लड़ के कहाँ पहुंच गए। ठीक है। और वो तो मुकम्मल ही है ना। हाँ। जो तो मुकम्मल 10-15 साल से बैठा है, ये एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। इनका तो यही है, एक चीज है, एक बुरा दूसरा बुरा। बड़ी टेक्निकल बात की है कि वहाँ की गवर्नमेंट तकरीबन 10 साल से बैठी है, एक ही गवर्नमेंट है। उससे मुतालबात लोगों के हल होते हैं, कोई ताई तो उनको चाहते हैं ना। उनका तो अभी विजिट भी है आज ही उधर इंडिया साइड कश्मीर में, उनके प्राइम मिनिस्टर का विजिट है श्रीनगर में, और वहाँ पे वो बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों, या यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कितनी दफा विजिट किया और कितनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिए? इधर तो एक दफा ये होंड बने हैं, वो पहली दफा, अब दूसरी दफा आ गए। और होंड को उम्मीद करते हैं कितने करोड़ का प्रोजेक्ट आया? पहले तो कुछ भी नहीं आया, अभी तो होंड कोई आया है। कोई उम्मीद एक रेडी वाला चैन सा नहीं है, तो एक बाहर से बिजनेसमैन कैसे आएगा? फिर ये बताए ना कि यहाँ पे एक आम रेडी वाला, जो आम बिजनेसमैन है, ये जो हमारे लगे, इनको इतना तंग किया जाता है, तो जो बड़ा बिजनेसमैन है वो तो कभी नहीं आएगा। वो तो कभी भी नहीं आएगा। जो फॉरेन कंट्री से आते हैं वो तो कुछ भी नहीं, वो इन्वेस्ट ही नहीं करते पैसा। वो यहाँ के हालात हमारे टीवी पे ही ऐसे चैनल हैं जो बता देते हैं कि बाहर से सर लोग। मेरी बात सुनना, जेन्युइन हालात ऐसे हैं, अगर इसकी तरफ फोकस किया जाए या हम दिखाएं कुछ ऐसी चीजें, कुछ आएंगी तो फिर ही नजर आएगा ना। जब हम दिखाते नहीं या हो ही नहीं कुछ रहा तो फिर। हाँ जी, ऐसा ही है। पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन हमारा मीडिया जो है मतलब बुरी चीज़ें ज़्यादा फोकस करके। मुझे अच्छी चीजें बताएं ना, आप चल रहे हैं, अच्छी चीजें बताएं कौन कौन सी है। अच्छी चीज़ें ये भी हैं, मतलब महंगाई को कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारी हुकूमत है उसके कंट्रोल में महंगाई नहीं आ रही। ठीक है, पेट्रोल बढ़ती है, साथ ही सारा कुछ ही बढ़ जाता है। क्वेश्चन ये है कि सिर्फ ये दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रोग्राम है, जिसमें वो स्किल्स देंगे 2.5 लाख फार्मर्स को। और असल चीज़ जो ये है कि जो वैल्यू चेन्स हैं एंड कम्युनिटी वेलफेयर का काम है ये, एंड सप्लाई चेन है। इंडियंस को इस चीज़ की समझ आ गई है कि मिडल ईस्ट से हमने क्या लेना है और क्या देना है। सो इन अदर वे इंडियंस आर लिंकिंग द कश्मीरी फार्मर्स विद द मिडल ईस्ट की जो फूड की जो सप्लाई चेन है उससे लिंक करना चाहते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। एंड आई थिंक दैट्स वेयर दे आर मूविंग ऑन। और जो आई टू यू टू, अगर आपको याद हो मुआहदा, उसके फॉलो अप कोई इतनी मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन उसमें हमने ये सुना था कि अमारातीज़ जो हैं वो काफ़ी पैसा लगाएंगे फार्मिंग के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियंस चाहते हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कश्मीर में पैसा लगाएं, ताकि इन केस देयर इज़ समथिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू कश्मीर, तो उसमें मिडल ईस्टर्न ममालिक ही पाकिस्तान पे प्रेशर डालें कि आप चीज़ों को डी एस्केलेट करें, बिकॉज उनकी सप्लाई चेन इससे मुतासर हो सकती है।